मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को श्री राम पंचमी के रूप में मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ। श्री राम विवाह का बहुत ही सुंदर वर्णन हमें रामायण में प्राप्त होता है। यह एक अलौकिक विवाह था जिसमें प्रेम शक्ति का संतुलन था, जिसने जनमानस पर अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री राधे किशोरी चैनल पर। आज हम श्री सीताराम जी के विवाह की कथा सुनने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार प्रेम से बोलें जय सिया राम। श्री राम का विवाह त्रेता युग की घटना है, जब श्री राम अपने भाई लक्ष्मण सहित गुरु विश्वामित्र की सहायता के लिए दैत्यों के संहार के लिए निकल पड़ते हैं। तब उनकी इस विजय यात्रा के समय एक पड़ाव मिथिला में पड़ता है। मिथिला के राजा जनक की पुत्री है जानकी। सीता जी के साथ श्री राम जी का विवाह हुआ था। आज भी अयोध्या और मिथिला में इस पर्व को उत्साह धूमधाम से मनाया जाता है। यह एक ऐसा पावन समय है जब भक्ति और प्रेम से भगवान श्री राम का विवाह का पर्व मनाते हैं। श्री सीताराम जी के जीवन चरित्र प्राचीन समय में चली आ रही परंपराओं और लोक कथाओं में श्री राम सीता जी की कथाओं का होना अत्यंत अनिवार्य है। इसके बिना हमारी पौराणिक कथाओं को साहित्यिक पूर्णता न मिल पाए। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है तो जगत जननी माता सीता को पतिव्रता और लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। यदि दाम्पत्य जीवन का चित्रण किया जाता है तो श्री सीताराम का वर्णन सदैव किया जाता है। श्री राम और माता सीता का जन्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है। दोनों का जन्म संपूर्ण जीवन एक ऐसा आदर्श है जो सदियों से बीत जाने पर भी आज भी स्वरूप में मौजूद है। जहाँ श्री राम का जन्म अयोध्या में दशरथ के घर हुआ था, अर्थात भगवान विष्णु ने श्री राम अवतार लिया था, तब माता सीता ने पृथ्वी से उत्पन्न या फिर मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी। चलिए अब सीताराम जी के विवाह की बात करते हैं। श्री राम और माता सीता जी का विवाह का वर्णन तुलसीदास द्वारा निर्मित रामचरितमानस और वाल्मीकि द्वारा रामायण से हमें बहुत ही सुंदर उनके विवाह का वर्णन मिलता है। श्री राम और माता सीता की पहली बार भेंट पुष्प वाटिका में होती है, जहाँ सीता जी श्री राम जी को देखकर मन ही मन उन्हें अपना स्वामी मान लेती हैं। देवी पार्वती के समक्ष उन्हें अपने पति के रूप में पाने का आशीर्वाद मांगती हैं। जब सीता जी का स्वयंवर होता है तो राजा जनक की शर्त होती है, वह सीता जी का विवाह उसी से करने की बात कहते हैं जो सिर्फ धनुष को उठा सकता हो। बचपन में जब सीता जी ने खेल खेल में सिर्फ धनुष को उठा लिया तो सभी इस दृश्य को देखकर अचंभित रह गए थे। उस धनुष को कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं उठा सकता था, लेकिन माता सीता ने उसे उठा लिया। तब राजा जनक सोचने लगते हैं कि सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, इसलिए उन्होंने प्रण लिया कि राजा जनक उन्हीं से सीता जी का विवाह करवाएंगे जो सिर्फ धनुष को उठा पाए। सीता जी के विवाह योग होने पर राजा जनक ने सीता जी के स्वयंवर की घोषणा की, राजाओं को निमंत्रण किया। वहीं दूसरी ओर वनगमन करते समय ऋषि विश्वामित्र जी को राजा जनक द्वारा भेजा गया निमंत्रण प्राप्त होता है। ऋषि विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण जी को साथ में लेकर जनकपुरी चले जाते हैं और जनकपुरी में राजकुमारी सीता जी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए पहुंचते हैं। श्री राम सीता जी की प्रथम भेंट एक पुष्प वाटिका में होती है और पुनः स्वयंवर में श्री राम का आना एक अद्भुत घटना थी। और सीता स्वयंवर में रखी गई शर्त के अनुसार सभी राजा एक एक कर अपने पराक्रम दिखाते हुए सिर्फ धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सिर्फ धनुष नहीं उठा पाते और न ही प्रत्यंचा चला पाते हैं। श्री राजा जनक इस स्थिति को देखकर अत्यंत ही निराश हो जाते हैं। उनके मुख से कठोर वचन निकलते हैं। वह कहते हैं कि इस सभा में कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं है जो इस धनुष को उठा सके। और राजा के वचन सुनकर श्री राम जी अपने गुरु की आज्ञा पर धनुष को उठाने के लिए जाते हैं। भगवान श्री राम भगवान शिव को प्रणाम करते हैं और प्रत्यंचा चलाने लगते हैं, तो जिससे धनुष टूट जाता है और धनुष के टूटने पर श्री सीताराम जी का विवाह संपन्न होता है।
दोस्तों आप सभी को श्री सीताराम जी के विवाह पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।